दोस्तों अभी अभी मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर पनिशर का एक स्पेशल प्रेजेंटेशन देख कर आ रहा हूँ जिसे कि मार्वल वालों ने बनाया। और भाई ये देखने के बाद एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि ये शॉर्ट फिल्म वर्थ इट है, बहुत ही मजेदार है। अभी हिंदी में डब होकर नहीं आई है, इंग्लिश में ही है, बट इट्स ओके, आप देख सकते हो। इस स्पेशल प्रेजेंटेशन की जो रन टाइम है वो है 48 मिनट, जिसमें से सीरीज का जो माल मटेरियल है वो 44 मिनट का है, जिसमें से 28 मिनट तक ये सीरीज सिर्फ अपनी स्टोरी को बिल्डअप ही देता रहता है। और लास्ट का जो 20 मिनट है उसमें फुल एक्शन, खून खराबा, मार धाड़, कत्लेआम दिखाया गया है, जो कि एकदम जॉन विक स्टाइल में है, जिसे देखने में मजा आ जाता है। अब भाई देखो, बहुत लोगों को पनिशर के बारे में नहीं पता है, इसीलिए ये स्पेशल प्रेजेंटेशन बनाया गया, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी आने वाली है ना, उसके अंदर पनिशर का अपीयरेंस है। और यहाँ पे पनिशर का जो कैरेक्टर है उसके आर्क को चेंज किया गया है। बेसिकली क्या होता है कि पनिशर अपना बदला लेने के मूड में हमेशा रहता है। इसे बहुत लोग पहले तो हीरो समझते थे, लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं था। इसे बदला लेना है, आम पब्लिक को टॉर्चर कर रहा है, कोई मार रहा है, पीट रहा है, इसको लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ अपना बदला लेना। ये इसीलिए उनको मारता धाड़ता था। लेकिन ये जो स्पेशल प्रेजेंटेशन था वो खत्म होते होते इस बंदे का आर्क चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये बंदा पहले आम आदमियों की फिक्र नहीं करता था, लेकिन नहीं, इस वाले सीरीज के जरिए ये बंदा अब आम लोगों की भी फिक्र करता है। सीरीज की जो स्टोरी है वो पनिशर को लेकर है। पनिशर के कैरेक्टर के अपीयरेंस ऑलरेडी मार्वल की कई सारी सीरीज में हुआ है, स्पेशली डेयरडेविल में, लेकिन वहां पे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे पनिशर का फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है, छोटे मोटे तरीके से, एकदम फास्ट बेस। इसमें दिखाया गया है कि पनिशर के दो बच्चे थे, बीवी थी, उनको कुछ लोगों ने मार दिया। अब जिन लोगों ने पनिशर की फैमिली को खत्म किया, पनिशर उन्हें ढूंढता है और उन्हें बहुत गंदी मौत देता है, कुत्ते की तरह। वो उन्हें मार के जब आता है तो भाई अब इसके पास कुछ है नहीं, तो ये क्या करे? तो ये टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, अपनी यादों में खोया रहता है, डेयरडेविल की गर्लफ्रेंड को याद करता रहता है। तभी ये जब वापस आता है, मतलब कब्रिस्तान से वापस आता है, ये अपने बिल्डिंग में जाने वाला होता है, तो यहाँ पे इसके पास का, यानी जिस फैमिली मेंबर को इसने खत्म किया है, उसमें की एक लेडी इसके सामने आती है। और वो लेडी इसके सामने आके कहती है कि जैसे तूने तेरी फैमिली खोई, तू तकलीफ में था, तूने बदला लिया, वैसे मैंने भी मेरी फैमिली खोई और मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ, और मुझे पता है तूने ही मेरी फैमिली को मारा है, तो अब मैं तुझसे बदला लूंगी। और यहाँ पे ये बंदी रिवील करती है कि करेक्ट 7:50 पे तेरे नाम का मैंने बाउंटी दिया हुआ है, और जैसे ही वो टाइम होगा भाई, जितने भी आसपास के पागल वगैरह, किलर वगैरह है, वो सभी तुझे चुन चुन के मारेंगे। और भाई होता भी यही है, 7:50 जैसे ही होता है भाई, जो किलर लोग अटैक करते हैं। आपने जॉन विक मूवी देखी है ना, जॉन विक में कैसे उसके नाम की सुपारी मार्केट में फैल जाती है, सब लोग जॉन विक के पीछे पड़ जाते हैं मारने। इसमें भी वैसे दिखा है, बट इसमें लेंथ ज्यादा नहीं है। ये देखो, सीरीज का एपिसोड 44 मिनट का है, जिसमें जो 28 मिनट तक सीरीज अपने आप को बिल्डअप देता रहता है, इसका रोना धोना वही सब दिखाया जाता है। और 28 मिनट के बाद भाई जो एक्शन शुरू होता है वो नेक्स्ट लेवल एक्शन है, देखने में मजा आता है। मतलब अब जो लोग मार्वल को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि भाई और भी ज्यादा खून खराबा दिखा सकते थे, बट इट्स ओके, इन्होंने शॉर्ट में सब कुछ निपटाना था तो इन्होंने निपटा दिया। और सीरीज देख के मुझे मजा आ गया। और यहीं पर इन्होंने इसके आर्क को चेंज कर दिया कि हाँ भाई अब ये हीरो की तरह रहेगा। मतलब नहीं, ये लोगों को मारेगा, ये वो चीजें नहीं बदलेगा कि भाई मैं लोगों को छोड़ दूंगा, नहीं, क्रिमिनल है तू मरेगा साले, इसका यही मोटिव है। लेकिन अब ये थोड़ा तरीका बदल रहा है, ये अब आम आदमी के बारे में भी सोचेगा। मतलब अगर कोई किसी आम आदमी को परेशान कर रहा है, ये उसकी मदद करेगा, उस विलन को या गुंडे को, जो भी चोर चकाट हो, उसको मारेगा जान से। तो ये थी इसकी स्टोरी। अब जिसको नहीं पता है वो जाके इस सीरीज को देख लो, थोड़ा बहुत रिकैप आपको मिल जाएगा। सीरीज इंग्लिश में है, हिंदी में डब होके नहीं आई है, ये एक कमी खलती है, लेकिन बावजूद इसकी ये सीरीज देखने में मजा आता है। और फ्रैंक के कैरेक्टर को देख के सच में बहुत ज्यादा खुशी हुई। अभी देखना ये है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हाँ, मैं ब्रांड न्यू डे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप यानी कमेंट करके जरूर बताना।